हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल नेम ब्लॉग्सफियर कार्तिक। और कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं तैयार हो गया हूँ क्योंकि आज हमें निकलना है देहरादून के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वाले ब्लॉग में। और हम निकलने वाले हैं देहरादून क्योंकि कल जो है वो मेरा इंटरव्यू है दून यूनिवर्सिटी में। तो हमें आज निकलना है 10 बजे। चलिए बाकी बात आगे करते हैं रास्ते में। चलिए, अभी मैं कर रहा था नाश्ता, पापा को दे दिया चाय, मेरे दादाजी को भी दे दी चाय। पापा नाश्ता कर रहे हैं, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। फिर मैं अपने दादाजी के लिए थोड़ी देर बाद बनाऊँगा नाश्ता उनके लिए केलॉग्स। और 10 बजे एग्जिट 10 बजे हम निकल जाएंगे यहाँ से हरिद्वार के लिए। फिर हरिद्वार पहुँचेंगे 7-8 घंटे बाद, फिर निकलेंगे हम वहाँ से देहरादून। तो बने रहिएगा ब्लॉग्सफियर कार्तिक के संग। ठीक है गाइस, तो अभी मैंने दादाजी को नाश्ता करा दिया है और पापा ने दवाई दे दी है दादाजी को। फिर अभी कितना टाइम हो रहा है? 10:26 हो रहे हैं। तो हम निकलने वाले हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे मथुरा। फिर मथुरा से हमने गाड़ी की है, फिर हम जाएंगे हरिद्वार, फिर हरिद्वार से देहरादून। चलिए, आप देखते रहेंगे, मतलब आप देखेंगे कि यहाँ फिरोजा से देहरादून तक का सफ़र मेरा ही था। और कल भी चलिए मिलते हैं आपसे उसी में, बस में और फिर गाड़ी में। चलिए गाइस, तो हम निकल आ गए थे मथुरा और हमें करीब आधे घंटे बाद एक सर ने रिसीव किया। पापा ने बात करी थी तो उन्होंने बुक करके रखी थी ब्ला कार पे। तो हम अभी पहुंच गए हैं, अभी हम मिल गए थे। तो अभी हम सर की गाड़ी में, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसी गाड़ी। सर अभी बाहर गए हैं कुछ लेने, पापा भी बाहर हैं। फोर्ड है गाड़ी का नाम। और अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, किसी ढाबे पे रुके हुए हैं, नाम नहीं पता। ये सेवा ढाबा नाम लिखा है, सेवा ढाबा पे हैं। सर कुछ लेने गए हैं, पापा भी गए हैं। तो हम लोग अभी रास्ते में, अभी रास्ता भी दिखाऊंगा आपको जब यहाँ से निकलेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग्सफियर कार्तिक के संग। चलिए, और वहाँ से वो सारी ऐसी है सर। ये वाला भी रूट बड़ा प्यारा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना आपको। 20 मिनट में अंडर पूरा टनल है पूरी वो। सोनीपत से कहाँ पे क्या वो? एयरपोर्ट पे निकलती है सर, ISBT तो उस पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सीधी वही। जी सर, अच्छा, मेरे टर्मिनल 3 पे, इंटरनेशनल पे। वेरी गुड। इस वाले काम पे बहुत बढ़िया है सर, टनल भी बहुत अच्छी बनी है। ऐसे रोड में ड्राइव करके तो मजा आता है। ऐसे ही आप गुड़गांव से अगर चले हैं, द्वारका आना है आपको, द्वारका एक्सप्रेस वे। हाँ जी, वो क्या नाम है आपका, उसमें नाम लो, मुंडका एक्चुअली मेरे कजन और का यूनिट है, फैक्ट्री है, और स्टेशन का गुड़गांव है। हार्डली 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। है जी, कौन से सेक्टर में? वो DLF के सामने ही रहते हैं सर। अब सहारनपुर 2 घंटे का देखिए, पूरा 120 किलोमीटर है भाई। अब हम दिल्ली देहरादून 10 बजे पहुँच गए हैं। देखिए है ही है सर, वो तो बिल्कुल है। आना भी बहुत सारे घंटे हो, कितने हो जाएंगे? हाँ, वो तो है ही। और जैसे भाई ने भी बोला ना, 2-4 घंटे हो रखे हैं, समझ के आना। 2-4 घंटे? कॉल आए घंटे हो गया। हाँ, सोशल मीडिया पे दिखाए ना। अरे कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है सर। अब मुझे देखो, मैं तो गया था सर राइट साइड से, अब लेफ्ट की पोजीशन मैं नहीं बता सकता आपको। हम लोगों की निगाहें उन्हीं पर है। अब आते हुए जब हमने शर्मा जी अलर्ट रहेंगे, मैं भी अलर्ट हूँ। किराना के पास जो है ना सर, एक सांप बड़ा लंबा क्रॉस हुआ और वो हमारी गाड़ी के नीचे आया सुबह।
लगभग रहा होगा 2 मीटर का सांप। हाँ, बहुत लंबा सांप था सर। पर जैसा रोड मैंने एक्सपेक्ट करा था वैसा नहीं है सर, मैं तो कहता रहा हूँ आपको, इतना पतला रोड आपको सोशल मीडिया ने इसे वायरल करा, वो कुछ नहीं है। और सर जो सर्विस लाइन को भी मिला लो इसमें, तो इतना तो आजकल कहाँ है सर्विस लाइन भी सर? गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, आप 3 लेन ये वाला जा रहा है ना सर, बागपत शामली वाला, जो इसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ये शिमला वाला, चंडीगढ़। तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो कल मैं आ गया था देहरादून। हालांकि मैंने कुछ क्लिप्स ऐड कर दिए पिछले, ये थोड़ी दो आपने देख लिए होंगे पहले। तो बेसिकली हम घर से निकले थे 11 बजे करीब, और 2 बजे की उन्होंने कहा था कि आप मथुरा पहुंच जाना। सर ने तो गाड़ी ले आए थे वो मथुरा कट पे, और उन्होंने हमें पिक कर लिया था वहाँ से 2 बज के शायद 2:30 बजे, 2:30 हो रहे थे, 2:30 बज रहे थे। तो उन्होंने हमें पिक कर लिया था वहाँ से मथुरा कट पे, और बस लेके हम पहले वहाँ पे पहुँचे थे फिरोजाबाद से मथुरा। पहले आगरा रुकी थी बस, उन्हें कुछ पैसेंजर को उतरे थे वहाँ से, फिरोजाबाद में 2 चढ़े थे और आगरा पे उतरे थे, क्योंकि उनका आगरा स्टॉप था इसलिए। और फिर आगरा हमने आधा घंटा वहाँ पे वेट किया, तो वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लगी, बहुत तेज़ सही में क्या बताऊँ मैं, इतनी तेज़ होने लगी। और फिर तो वहाँ से पैसेंजर जब चढ़े आधा घंटा वहाँ पे भी टाइम लगा, करीब 30 मिनट लगेंगे। तो वहाँ से जब पैसेंजर चढ़े, फिर हम लोग वहाँ पे फिर हम लोग मथुरा के लिए निकल गए, और मुश्किल से आधा घंटा ही लगा होगा मथुरा पहुँचने में। तो मथुरा भी पहुँचे, फिर उन्हें वहाँ पे बहुत जाम लग रहा था, तो उन्होंने एक कट पे उतार दिया, जो मथुरा कट बोल रहे थे वो सर, मथुरा कट से पिकअप लेने को। तो पापा और मैं वहीं उतर गए थे। फिर वो आधे घंटे बाद अंकल मिल गए थे, अंकल से बात करी थी, वो पूछे थे कहाँ है, तो वो बोल रहे थे कि मैं अभी निकला हूँ। तो वो सही आधे घंटे बाद भी अमृतसर से आ रहे थे वो, तो आधे घंटे बाद वो भी आ गए थे। तब तक कुछ हमने खा लिया था वहाँ पे, 2 कट था वहाँ पे, 2 स्टॉल्स लगे थे, तो हमने कुछ खा लिया था वहाँ पे। उसके बाद फिर वो आ गए, तो तो सर ने हमें पिक कर लिया, और हम लोग निकल गए देहरादून के लिए। रास्ते में एक अंकल और आए थे, वो KPM करके कोई मेडिकल वहाँ पे कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने दवाई ली थी। तो उन्होंने आधा घंटा, और मतलब 1 घंटा लगा लिया ऑलमोस्ट। तो उन्होंने कहा था, तो फिर हम उन्हें पिक करके वहाँ पे फिर हम लोग निकल आए देहरादून के लिए। रास्ते में हमने दोपहर में खाना भी खाया था, करीब 4 बजे हम लोग वहाँ पे रुके थे। वहाँ पे एक ढाबा टाइप का था, जिसका नाम था अंबर करके था, कुछ अंबर ढाबा करके। तो हम आपने खाना खाया था। खाने में हमने वो लिया था आलू प्याज का पराठा, 3 खाए थे, क्योंकि एक सर ने खाया था, एक पापा ने खाया था, और एक मैंने खाया था। और बटर वाला प्योर बटर था, वाइट वाला। तो वो पीला वाला नहीं था जो अमूल का हम लोग खाते हैं, वो था वाइट वाला प्योर, जो वहाँ पे बना था। मुझे ऐसा लग रहा है वो वहाँ पे ही बना था। तो आगे बढ़ते हैं। फिर जो अंकल हमने पिक किया था वहाँ से मेडिकल कॉलेज से, उन्होंने नहीं खाया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं खा कर आए, और टिफ़िन भी पैक करा के लाए थे। तो उन्होंने खा लिया था। फिर तो हमने बहुत खा, पापा ने भी कहा बहुत खा लो हम। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं लेकर आया था, तो मैंने खा लिया, आप लोग खाएं। तो फिर उसके बाद पापा ने, अंकल ने और सर ने चाय पी थी। फिर हम लोग चाय पी के अपना खाना वाना खा के हम लोग निकल लिए वहाँ से देहरादून के लिए। हम फिर देहरादून पहुँचे
और उन जो सर थे उन्होंने हमें उतार दिया था भेल। एक भेल का कट। हालांकि भेल बहुत बड़ा है, हरिद्वार में पड़ता है। जिसे नहीं पता होगा मैं बता दूँ कि भेल एक जगह है, वो हरिद्वार में पड़ती है। और वहाँ से हमने गाड़ी से सर हमें हमारी गाड़ी तक लेने आए, छोड़ने आए थे वहाँ तो और वो फिर निकल गए अपना घर पे। फिर हमें हमारे जो भैया हैं उन्होंने पिक कर लिया था अपनी गाड़ी से। इनोवा क्रिस्टा आ गई थी यहाँ पे पिछली रात को, तो उसने हमें पिक कर लिया था। फिर हम लोग करीब वहाँ से हरिद्वार से देहरादून पहुँचे हैं करीब 12 बजे थे ऑलमोस्ट। तो बहुत मुश्किल था ढूंढना कि कहाँ पे ठहरे। कोई होटल नहीं था। तो पापा ने पहले से बात करके रखी थी, वहाँ पे हम रुके थे। ताज होटल था, ताज करके। और सच बताओ तो यार कमरा वहाँ पे ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल बेकार थी। वहाँ पे मच्छर भी बहुत थे। तो हमें पता है कि मैंने और पापा ने और भैया ने कैसे रात गुजारी है। हालांकि हम सो गए थे क्योंकि बहुत थके थे, पूरे दिन ट्रैवल करा था हमने। सुबह से 11 बजे से हम लोग ट्रैवल ही कर रहे थे, तो हम बहुत थक गए थे। तो हमारी आँख लग गई, नींद खुल गई। फिर नेक्स्ट डे मतलब आज के दिन मेरा इंटरव्यू था। तो हम लोग उठे और 9:30 बजे की साढ़े 9 बजे की रिपोर्टिंग टाइम थी। एकदम वहाँ पे प्रेजेंट होना था 9:30 बजे। तो हम लोग मेरी तो जल्दी आँख खुल गई थी क्योंकि टेंशन में थी। आप लोगों को पता है जब टेंशन होता है तो कहाँ नींद आ पाती है। तो ऐसे तो मेरी आँख 6 बजे खुल गई थी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि फिर मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी ने कहा कि अब उठ जाओ और वहाँ पे कर लो अपना कुछ तैयारी कर लो मोबाइल से। मैंने थोड़ी सी हेल्प ली थी ChatGPT से, थोड़ा पापा ने बता दिया था क्योंकि उस वक्त हम 6 बजे उठे ही थे। तो भैया तो सो रहे थे, हम लोग ही जगह थे। तो मैंने थोड़ी तैयारी कर ली। फिर हम लोग ने वो थोड़ा फ्रेश हो लिए और नहा लिए, एक करके नहाए थे। फिर टाइम तो हो गया था। फिर हम लोग निकल गए अपना यूनिवर्सिटी के लिए। और जहाँ पे हमने वो लिया था होटल, वहाँ से हार्डली 10 मिनट का रास्ता दिखा रहा था दून यूनिवर्सिटी से तक का। तो सही भी था खैर। और तो हमने सोचा कि थोड़ी देर में पहुँचेंगे, 10 मिनट की तो रास्ता है। लेकिन भाई साहब वहाँ जाम मिला, हो थोड़ा ही मिला, ज़्यादा नहीं मिला। हार्डली 5-15 मिनट ऊपर हो गए, यानी 10 मिनट की रास्ता थी 20 मिनट में पहुँच पाए हम। क्योंकि 5-10 मिनट तो ऐसे ही रख गए वहाँ पे जाम क्लियर होते। फिर जी हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। और जब हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो मैंने कहा पापा मैट का रिजल्ट जो मेरा स्कोर कार्ड है मैट का वो तो हमने लिया ही नहीं। फिर पापा गए दोबारा, मेरे वहीं पे छोड़ दिया। फिर वो भैया के संग गए, उन्होंने प्रिंट की शॉप ढूंढी। मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया था अपनी मार्कशीट का, जो मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में मैं दिखा चुका हूँ। तो अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा हो तो मैं लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में और आप देख लीजिएगा प्लीज़, है ना। तो जैसे नहीं पता मैट का, मैंने मैट का वो वीडियो बनाई थी प्रॉपर, वो आप देख लीजिएगा। लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा। उस पर लिंक पे क्लिक करके पहले आपको डिस्क्रिप्शन में पे क्लिक करना होगा। टाइटल दे रखा होता है उस पर क्लिक करना है। बॉक्स खुलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसे हम बोलते हैं। और फिर आपको सी मोड पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, सी मोड का ऑप्शन दिखेगा। फिर आपको वो कर देना है, उस पर लिंक पर क्लिक। मैं मेंशन कर दूँगा ये ऐसा व्लॉग है मैट का, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे जाके।
तो पापा गए जल्दी से, मैं तो फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा निकल गए थे। तो हाँ, एक बात और, वो दून यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी भाई साहब, मैं वो भी नहीं कर पाऊँगा कैसे बड़ी थी, पर काफ़ी बड़ी थी। तो हाँ, काफ़ी बड़ी थी, बहुत दूर दूर से लोग आए थे। चेन्नई से एक लड़का तो चेन्नई से आया था, क्या सपना, पहले तो भैया ने सबका इंट्रो दिया जो वहाँ पे भैया थे या सर थे, जो भी थे मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले तो अपना सबने वो इंट्रोडक्शन दिया कि कौन कौन कहाँ से आया है, सीट पे ही दिया भैया ने। ये आगे नहीं बुलाया क्योंकि आगे वो हो रहा, तो थोड़ा मैं नर्वस, तो भैया ने कहा कि सबका सीट पे होगा इंट्रो, तो मैंने दे दिया। और पता चला मुझे कि वहाँ पे एक बच्चा, एक स्टूडेंट आया है, कैंडिडेट वहाँ से चेन्नई से आया है, उसने मैट का वो दिया था एग्ज़ाम, उसके मेरे ख्याल से 75 आए थे, और तो फिर सब ने दिया। मैंने कहा भाई ये बहुत दूर से आया है। फिर मैंने वहाँ पे 3 फ्रेंड्स भी बना लिए जल्दी। हाँ जी हाँ, मैंने 3 फ्रेंड्स बना लिए। हालांकि कॉलेज नहीं खुला, अगस्त में खुलेगा, लेकिन मैंने बना लिए। मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड्स बनाना बेसिकली। तो हम लोग बात कर रहे थे बाद में कि सबका इंट्रो हुआ, उसके बाद सबको एक रूम में बुला लिया, ग्रुप डिस्कशन हुआ। फिर सबको, मेरा टॉपिक था मेरे और मेरे ग्रुप का, हम तीनों चारों संग बैठे थे, तो हम फ्रेंड्स थे, बाद में फ्रेंड्स बने, हमारी बात बाद में हुई ग्रुप डिस्कशन के बाद। सब एक ही रूम में बैठा दिए उस डिस्कशन के बाद कि आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू, सबको एक एक करके बुलाया जाएगा। फिर मेरी उनसे बात होना शुरू हुई धीरे धीरे। मेरा एक दोस्त है और 3 दोस्त हैं मेरे, 3 बनाए, तो मैंने धीरे धीरे बात करी तो दोस्ती हो गई हमारी। उसके बाद हमें बुलाया फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए एक एक करके। बेसिकली हम 2-2 जा रहे थे कि फिर भैया ने कहा कि तुम लोग भी संग चले जाओ इनके, हो सकता है कि वो सर फिर खाना लंच करने चले जाएं, क्योंकि उस वक्त लंच का टाइम हो रहा था। और मैं मतलब मुझसे पहले एक फ्रेंड का हुआ था, तो उसका हो गया, और तुरंत वो बस मैं रूम में एंटर किया तो वो बस लंच करने उठे ही रहे थे कि मैंने कहा सर मैं कम इन, तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। फिर वो जो है, फिर भैया ये कह रहे थे कि तुम्हारा ही नुकसान है, वो लंच करने के लिए उठ जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग भी संग चले जाओ, तो इसलिए हम लोग भी चले गए। और वाकई में वो उठने वाले थे, वो तो अच्छा हो कि मैं वहीं खड़ा था और एंट्री ले ली मैंने। तो उन्होंने कहा सर ने आ जाओ। फिर मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया, मेरा शुरू किया इंटरव्यू। हालांकि मैंने कहा था कि मैं वीडियो बना लूँगा, लेकिन वीडियो अलाउड नहीं था वहाँ पे, साफ साफ लिखा था कि वीडियो नॉट अलाउड। और उन्होंने, सर ने भी मना कर दिया था कि नहीं वीडियो नहीं बना सकते। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कभी बना लेंगे। वो इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए थे, और अगर मुझे देख लेते तो वो भी वीडियो बनाते, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया था। और मेरा इंटरव्यू हो गया, फिर हम लोग निकल गए अपना घूमने। मतलब मैं सुबह से भूखा था, तो पापा ने, जब मैं गाड़ी में पहुंचा तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो सर ने कहा कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, चिंता मत करना। मैं नर्वस हो गया था बहुत। सर ने पूछा पानी पियोगे, पहले तो मैंने कहा नहीं सर थैंक यू। फिर उन्होंने अपना इंटरव्यू जो भी प्रोसेस होती वो शुरू कर दिया। मैट का उन्होंने वो मांगा था रिजल्ट की प्रिंट आउट, वो मैंने दे दी थी उन्हें, और सर ने साइन कर दिए थे उस पर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 10 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में बताता हूँ मैं आपको पूरी वो कि हुआ है या नहीं। बाकी का आज फ्री होके हम लोग गए थे, मेरे अंकल है, उनका नाम नहीं लूँगा, अंकल के संग गए थे। तो हम लोग पहले उन्हें पिक करने गए। नहीं, मैं बताऊँगा पहले। मैंने वहाँ पे बर्गर खाया, पापा को बताता गया, तो और मैंने बर्गर खाया, बर्गर मंगा लिया था बेसिकली, और कोल्ड ड्रिंक। और तो पापा और भैया ने तो खा चुके थे, क्योंकि सुबह से तीनों ही भूखे थे, जल्दी आए थे, 9:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम दिया था, तो सब भूखे थे। तो पापा ने बीच में मंगा लिया था, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था अपने, शायद तब मंगा लिया होगा। तो पापा ने अपना और भैया ने एक बर्गर खा लिए थे और थोड़ी कोल्ड ड्रिंक
थोड़ी उन्होंने पी ली, थोड़ी भैया ने पी ली, तो थोड़ी पापा ने पी ली। मेरे लिए थोड़ी सी छोड़ दी थी और एक बर्गर छोड़ दिया। तो पापा ने कहा कि जैसी गाड़ी में आया कि बर्गर खा ले, बर्गर कहते हैं। मैंने कहा ठीक है पापा। तो हाँ, कोल्ड ड्रिंक पी के और बर्गर खा के मेरा पेट थोड़ा भारी हो गया बहुत, नहीं तो सुबह से भूख लग रही थी बहुत तेज। और कैंटीन भी नहीं खुली थी कॉलेज की, तो वो बंद थी क्योंकि उन्हें पता था कि इंटरव्यू होंगे, वो स्टूडेंट्स आएंगे नहीं। बेसिकली वो स्टूडेंट्स जब नॉर्मल खुलेगा तभी खुलेगी कैंटीन, उसके बगल में थी। मेरा दोस्त बता रहा था कि बगल में कैंटीन है, अभी तो बंद है क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे तो आए नहीं हैं, तो बंद है। तो खा लिया था मैंने। फिर हम लोग निकल गए थे वापस अंकल को पिक करने, क्योंकि अंकल के संग हम जा रहे थे मसूरी का प्लान बना था हमारा। फिर हम लोग निकल गए मसूरी के लिए। पहले अंकल को पिक किया, उनकी लोकेशन मंगा ली थी। उन्हें पापा की लोकेशन नहीं पता थी उनके घर की। फिर पापा ने उनसे बात करी तो उन्होंने लोकेशन भेज दी। फिर हम उन्हें पिक करने गए थे। रास्ते में हमें करीब 2 किलोमीटर दूर हमने राजमा चावल खाए और कढ़ी चावल खाए। जी हाँ, देहरादून की ये क्रेज़ बहुत है कि कढ़ी चावल और राजमा चावल बहुत खाते हैं। जगह जगह अपना गाड़ी स्टॉल लगा लेते हैं गाड़ी में, जो भी है। गाइस कोई आ गया, मैं बाद में बात करता हूँ। तो हमने कढ़ी चावल और राजमा चावल खाए। भैया ने दोनों मिक्स कर रहे थे और मैंने हाफ़ प्लेट ली थी राजमा चावल, क्योंकि मुझे राजमा चावल अच्छे लगते, कढ़ी चावल मैं नहीं खाता। फिर हम उसके खाने के बाद हम उन्हें अंकल ने को पिक करके हम लोग निकल गए वहाँ पे मसूरी। और रास्ते में हमने गाड़ी में डीजल डलवाया था क्योंकि डीजल ख़त्म होने वाला था। और वहाँ पे जब हम गए थे वहाँ पे मसूरी, तो वहाँ पे बहुत ग्रीनरी थी, बहुत ग्रीनरी। मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था, मैं भूल गया था तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया कुछ। लेकिन मसूरी में ग्रीनरी बहुत थी भाई, ग्रीनरी। और ऊपर गाड़ी जैसे पहाड़ पे चढ़ती ना फर्स्ट सेकंड गियर पे, तो उसी फर्स्ट या सेकंड गियर ही डालना पड़ रहा था क्यों। बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया। अगली बार जब मैं जाऊंगा मसूरी, तब मैं पूरा रास्ता दिखाऊंगा, पूरी ग्रीनरी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से है। और बस यही दिखाऊंगा। और आपको पूरा मसूरी का व्यू दिखाऊंगा, आपको देहरादून का दिखाऊंगा। तो मसूरी की हाइट से दिखता है देहरादून। हाँ, मैं एक रीज़न ये भी था क्योंकि फॉग इतना आ गया था तो कुछ मतलब नहीं था। देहरादून बहुत सुंदर लगता है ऊपर मसूरी से देखने में। तो फॉग आ गया था, क्लाउड्स आ गए थे, तो कुछ फ़ायदा नहीं था, देख नहीं पाते आप, इसलिए मैंने नहीं किया। एक रीज़न ये भी था। और बाकी का जब हम लौट के आए, करीब 2 घंटे हम पार्किंग में लगा दी गाड़ी। फिर हम नीचे उतर के आए, 2 घंटे हम घूमे, 2-2.5 घंटे। फिर हम घूम फिर के अब अपना वापस चले गए ऊपर पार्किंग में। भैया ले आई गाड़ी, हम लोग नीचे, मैं पापा और अंकल नीचे वेट कर रहे थे उनका, भैया का। फिर वो गाड़ी नीचे ले आए और बस हम लोग चले गए वहाँ पे वापस से अपना देहरादून के लिए निकल गए। फिर शाम हो गई थी लौटते, मतलब पहाड़ों नीचे ढलान सी थी, और तो तभी शाम हो गई थी। शाम को ही आ पाए थे हम। और रास्ते में जब हम कट ले रहे थे मतलब ढलान से, तो एक स्कूटी वाले अंकल ने, उनकी शायद वाइफ थी या जो भी था मुझे नहीं पता, तो अचानक से उन्होंने ब्रेक लगा लिया। हो तो अच्छा हो भैया ने इधर की तरफ लेफ़्ट की तरफ कट ले लिया, नहीं तो इतना बुरा एक्सीडेंट होता कि क्या बताएं। उनके अंकल ने भी, वो तो अच्छा हो कि अंकल के पास प्रूफ था, रिकॉर्डिंग थी, नहीं तो वो तो हम पे ही चढ़ रहा था। अंकल ने दिखाया, देखो भाई साहब आपने ब्रेक लगाए और क्यों लगाए ये तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप वीडियो बना रहे हो। तो अंकल ने कहा कि वो तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, आप बताइए आपने इतनी एकदम से ब्रेक क्यों लगा लिए, नहीं तो वो तो हमें ही चढ़ रहा था। और उसके बाद जब गाड़ी निकल गई आगे, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा सीट पे से, पीछे वाले शीशे पे, तो वो रिकॉर्ड बना रहे, पता नहीं क्या कह रहे थे हमारी गाड़ियों के बारे में कि ऐसा है वैसा है, मैं सुन नहीं पाया। तो फिर मैंने अंकल को बताई कि अंकल ये तो वीडियो बना रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि बना दो वीडियो, हमारे पास भी प्रूफ है कि ऐसे थोड़ी ना करेगा कि इसकी दादागिरी चलेगी। तो अंकल मुझे अच्छे लगे काफ़ी उनका, हालांकि यूट्यूब चैनल है, हाँ नहीं मैं बता देता हूँ यूट्यूब चैनल है अंकल का, बट मैं नाम नहीं बताऊँगा। फिर उन्होंने बस हम लोग नीचे आ गए, फिर अंकल ने कहा कि कोई बात नहीं, अब जो भी है, अब ऐसे वो दादागिरी थोड़ी ना दिखाएगा, हमारे पास भी प्रूफ है कोई का तो। बस इसके लिए दोस्तों मैं रिकमेंड कि गाड़ी में डैश कैमरा ज़रूर होना चाहिए, आगे हो चाहे पीछे हो या दोनों साइड हो, क्योंकि उससे पता चलता है कि किसकी गलती है, गाड़ी वाले की गलती है या सामने वाले की गलती है जिन्होंने जानबूझ के जो भी किया है। तो इसलिए डैश कैमरा ज़रूरी है। मेरी माने तो दोनों साइड लगवाइए, आगे भी और पीछे भी, फ्रंट भी और रेयर भी डैश कैमरा, वो सही में हेल्पफुल रहते हैं। मैं भी कहूँगा पापा से अपनी गाड़ी में लगवाने को कि पापा अब से जो भी गाड़ी लो और इसमें भी लगवाओ डैश कैमरा, ज़रूरी है। क्योंकि वो जो अंकल थे उनकी गाड़ी में लगाए और वो सही कह रहे थे कि इसलिए तो गाड़ी में डैश कैमरा ज़रूरी है। अब पता चल गया, मैं पापा से तो कहूँगा डैश कैमरा लगवाने को, ज़रूरी रहता भाई। और ये सच बात है, ये सही है, वो अंकल सही कह रहे थे कि डैश कैमरा ज़रूरी होता है। जी हाँ, चलिए गाइस, यही था 2 दिन का व्लॉग, इसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं यूट्यूब पर डालूँगा, जब चाहे जब देख लीजिएगा आप। हालांकि मैं रिकॉर्ड ही कर पाया, अब कल डालूँगा, हो सकता है आप परसों देखें, उसके अगले दिन देखें, लेकिन प्लीज़ देखिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको तो पता है क्या करना है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।